हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव रखा है, जो देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। गृह मंत्रालय ने इस कोटे को 10% से बढ़ाकर 50% करने की योजना बनाई है। साथ ही कुछ भर्ती प्रक्रियाओं में छूट देने की भी बात कही गई है। पहले केवल सीमित आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अग्निपथ योजना के बाद बड़ी संख्या में युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो सुरक्षा बलों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे युवाओं का मनोबल बढ़ेगा और सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित कर्मी मिलेंगे। और वहीं गोरखपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जागरूकता अभियान ने एक नया इतिहास रचते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने एक साथ भाग लेकर तकनीक के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। पिछले कुछ समय से देश में एआई को लेकर तेजी से रुचि बढ़ रही है, खासकर युवाओं के बीच। इसी कड़ी में ये पहल की गई थी ताकि आम लोगों को नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके। इस रिकॉर्ड के बाद गोरखपुर का नाम वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे तकनीकी शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब देश के कुछ गांवों में एलपीजी गैस की होम डिलीवरी सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पहले गांवों में गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ते थे। सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाने पर काम कर रही है, जिसके तहत ये कदम उठाया गया है। इस सेवा के शुरू होने से महिलाओं को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी और उनका समय बचेगा। धीरे धीरे इस योजना को अन्य गांवों में भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। ये पहल ग्रामीण जीवन को आसान बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। और एक और बड़ा अपडेट, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर टोल व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है, जिससे यात्रियों को कई बार टोल देना पड़ सकता है। कुछ हिस्सों में यात्रा के दौरान एक ही रूट पर 3 बार टोल टैक्स चुकाना होगा, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है। पहले इस एक्सप्रेसवे को तेज और सुगम यात्रा के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब नई टोल व्यवस्था के कारण यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव और लागत की भरपाई के लिए जरूरी है। हालांकि आम जनता इस पर पुनर्विचार की मांग कर रही है ताकि यात्रा सस्ती और सुविधाजनक बनी रहे। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है, जहां एनडीए और विपक्ष के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं। हाल के दिनों में चुनावी माहौल को देखते हुए इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी कई मुद्दों पर राजनीतिक दल आमने सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सब आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में आने वाले समय में राजनीतिक माहौल और भी गर्माने की संभावना जताई जा रही है। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर इस समय 3 बड़े खतरे मंडरा रहे हैं, जिनमें कमजोर मानसून, अल नीनो और ईरान से जुड़ा तनाव शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर मानसून सामान्य से कम रहता है तो खेती और खाद्य उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए बारिश में कमी का असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और महंगाई दोनों पर पड़ सकता है। इसके साथ ही ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का खतरा भी बना हुआ है। तीनों परिस्थितियां मिलकर देश की आर्थिक स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती हैं। ऐसे में सरकार और विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि प्रभाव को कम किया जा सके। देखिए दोस्तों, एक तो महिला आरक्षण बिल को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां संसद की सीटों को बढ़ाकर करीब 850 करने की चर्चा सामने आई है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेताओं की बैठक भी हुई है। महिला आरक्षण लंबे समय से राजनीति में चर्चा का विषय रहा है और इसे लागू करने की मांग लगातार उठती रही है। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके। हालांकि सीटों के पुनर्गठन से राजनीतिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बहस और निर्णय देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े। एक और अपडेट देखें दोस्तों, आईपीएल 2026 के एक मुकाबले में विराट कोहली चोट के बावजूद मैदान पर उतरते नजर आए, जिससे फैंस में उत्साह बढ़ गया। रिपोर्ट के अनुसार उनके टखने में चोट थी, लेकिन टीम की जरूरत को देखते हुए उन्होंने खेलने का फैसला लिया। आईपीएल में कोहली का प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहता है और उनकी मौजूदगी टीम के लिए अहम मानी जाती है। इस मैच में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को मजबूती देने की कोशिश की। खिलाड़ियों का इस तरह चोट के बावजूद खेलना उनके समर्पण को दर्शाता है। हालांकि विशेषज्ञों ने उनकी फिटनेस को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, कोलकाता में एक डॉक्टर द्वारा अनोखी पहल की गई है, जहां मरीजों को जय श्री राम बोलने पर इलाज में छूट दी जा रही है। इस पहल को लेकर लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। डॉक्टर का कहना है कि वह धार्मिक आस्था और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि इस पर सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से भी सवाल उठाए जा रहे हैं।
पहले भी इस तरह की अनोखी पहले चर्चा में रही हैं, लेकिन इस मामले ने नई बहस छेड़ दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह की शर्तों पर सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सोलर दीदी योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक नई मिसाल बनकर उभर रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को सोलर ऊर्जा से जुड़े कार्यों में प्रशिक्षण और रोजगार दिया जा रहा है। पिछले कुछ समय से सरकार ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस पहल से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का असर साफ दिखाई दे रहा है, जहां महिलाएं नई पहचान बना रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना भविष्य में ऊर्जा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में बड़ा बदलाव ला सकती है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। प्रयागराज के पचदेवरा हाल्ट स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब सभी लोग रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे और अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई। इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जहां लापरवाही और सुरक्षा की कमी के कारण जानमाल का नुकसान होता है। रेलवे प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। स्थानीय लोगों में इस हादसे के बाद काफी आक्रोश और डर का माहौल देखा जा रहा है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि रेलवे ट्रैक पार करते समय पूरी सावधानी बरतें। और वहीं 16 अप्रैल को मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में तापमान में गिरावट के साथ मौसम सुहावना होने की संभावना जताई गई है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच ये बदलाव लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है। मौसम में ये परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हो रहा है। लोगों को सलाह दी गई है कि बदलते मौसम के अनुसार अपनी दिनचर्या में सावधानी बरतें। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में न्यूनतम वेतन बढ़ने के बाद कई कर्मचारियों के ईपीएफओ दायरे से बाहर होने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वेतन सीमा बढ़ने के कारण कुछ कर्मचारियों की पात्रता में बदलाव आ सकता है। पहले कम वेतन पाने वाले कर्मचारी ईपीएफओ योजना के तहत आते थे, जिससे उन्हें भविष्य निधि का लाभ मिलता था। अब वेतन बढ़ने के बाद कुछ लोग इस दायरे से बाहर हो सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। सरकार और संबंधित विभाग इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस मुद्दे पर कर्मचारियों और कंपनियों दोनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जरूरी माने जा रहे हैं। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति पंजीकरण को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए रविवार को भी रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। ये सुविधा 19 अप्रैल से लखनऊ, मेरठ समेत 9 जिलों में शुरू की जाएगी। पिछले समय में लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था और छुट्टियों के कारण दिक्कत होती थी। इस फैसले से अब लोगों को अधिक समय और सुविधा मिल सकेगी। सरकार का उद्देश्य है कि प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अंबेडकर जयंती के दौरान हिंसा और आगजनी की घटना सामने आई है, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। इस दौरान करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। घटना के पीछे स्थानीय विवाद और अचानक बड़ा तनाव बताया जा रहा है। पहले भी इस क्षेत्र में छोटे विवाद बड़े रूप ले चुके हैं, जिससे प्रशासन सतर्क रहता है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। टाटा सन्स के चेयरमैन ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि आने वाले 5 वर्षों में यहां निवेश और रोजगार तेजी से बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति समर्थन और युवा जनसंख्या के कारण औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। लखनऊ में टाटा मोटर्स प्लांट और अन्य परियोजनाओं के विस्तार की भी योजना बनाई जा रही है। पहले से ही प्रदेश में बड़े उद्योगों की मौजूदगी बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। कंपनी का कहना है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का बड़ा केंद्र बन सकता है। ये बयान प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए बड़ा रोजगार अवसर लेकर आई है, जिसमें 10 लाख रुपए तक की परियोजना पर 25% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है कि युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और आत्मनिर्भर बने। राज्य में बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। पहले भी स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई गई थी। इस योजना से छोटे उद्योग और स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड सरकार ने अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाते हुए नए नियम लागू किए हैं, जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब अवैध खनन और परिवहन करने पर 10 गुना तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राज्य में लंबे समय से अवैध खनन की समस्या बनी हुई थी, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। सरकार ने इसके लिए विशेष क्षेत्रों की पहचान कर निगरानी बढ़ा दी है। इस फैसले से खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और नियंत्रण बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक और बड़ा अपडेट, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन लागू करने से पहले जाति जनगणना कराना जरूरी है। देश में लंबे समय से जाति आधारित आंकड़ों की मांग उठती रही है।
राजनीतिक दल इस मुद्दे को चुनावी रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं। सरकार और विपक्ष के बीच इस विषय पर बहस लगातार तेज होती जा रही है। आने वाले समय में यह मुद्दा और ज्यादा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को Z श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। ये सुरक्षा स्तर देश में सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणियों में से एक माना जाता है। इससे पहले पंजाब सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा में कटौती की गई थी। बढ़ते सुरक्षा जोखिम और खतरे को देखते हुए केंद्र ने यह निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस निर्णय को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।